अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज का टॉपिक हमारा कुरान मजीद के फ़ज़ाइल और इसकी तिलावत वग़ैरह का सवाब है। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब भी लोग मेरी इस कुरान मजीद की ये जो दीन की तालीम की जो बात है वो लोगों तक पहुंचाएंगे और उसका सदका जारिया समझकर आप लोग मेरी मदद करेंगे इस बात में। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और बस आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को बिना स्किप किए ये वीडियो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरान मजीद की अज़मत और बुज़ुर्गी, इसकी फ़ज़लियत और रफ़ाअत के लिए और इस कदर काफ़ी है कि वो खुदा बंद आलम खालिक लूह व कलम का कलाम है। तमाम ऐबों व नक़ायस से बरी और पाक है। फ़ज़ाहत व बलागत से इसकी तमाम अरब ने माल ली। बड़े बड़े फ़ज़ाहत और बलागत के मदई और इसके मसल 2-3 फ़र्क़े और भी हैं। सदा बरस की और वह कोशिश में न बना सके बरसरे और मजमुआ ऐलान भी किया गया। खुश दिलाने वाले ख़िताब से कहा गया कि अगर तुम इसको कलाम खुदा होने में शिरक करते हो तो और इसको ग़ुलाम को बशर्ते कि समझते हो कि तो तुम इसको की एक छोटी से छोटी सूरत मसल कोई इबादत बना कर ले आओ। तो तमाम आवान व इंसाफ को और वह मजमुआ करो और जमा करके और हरगिज़ न बना सकोगे। और कौमें जिन ने जब इस कलामे और मुआजिज़ु निज़ामे को सुना तो बेसाख्ता कह उठे कि इन्ना समयना कुरआनन अजाबन यहदी इलर रुश्दी फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा। बेशक हमने एक अजीब कुरान सुना जो नेकी की तरफ और हिदायत करता है और हम इस पर ईमान लाए और अपने बुजुर्गार ने और का किसी को शरीक हरगिज़ न समझेंगे। और खुदा और जल्ले शाना के सिवा कोई मुक़द्दस कलाम की तारीफ़ फरमाता है। और फिर वो इन लोगों की ज़बान व कलम में और एक ताकत है कि इसके औसाफ व फ़ज़ाइल का एक शमा भी और बयान ना कर सके। कि इससे पता चलता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। उसकी तिलावत और पढ़ने और पढ़ाने का सवाब मोहताज बयान नहीं। तमाम उलमाए व उम्मत और मुत्तक़ हैं कि कोई और ज़िक्र तिलावत कुरान मजीद से ज़्यादा सवाब नहीं रखता है। अहदीस इस बाब में पेश और पेश हैं कि नमूने के लिए और बरतर गाचंद और हदीसें और नकल की जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक़ ताला फरमाता है कि जो कोई कुरान मजीद के पढ़ने में मशगूल हो और दुआ या किसी दूसरे ज़िक्र की और इसको फुर्सत न मिली तो इसको दुआ मांगने वालों से भी ज़्यादा दूंगा। और कलाम अल्लाह की बुज़ुर्गी तमाम कलामों पर ऐसी है कि जैसे खुदा की बुज़ुर्गी तमाम मखलूक पर। सुननवारी और दारमी है हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद अल्लाह ताला के नज़दीक और ज़्यादा महबूब है तमाम आसमानी और ज़मीनों और उन चीज़ों से भी जो उसमें हैं। सुननदारी की ये रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कुरान मजीद किसी खाल में हो तो वो खाल आग में नहीं जल सकती है। सुभान अल्लाह। खाल से मुराद क़ल्ब मोमिन है, यानी कि इंसान के अंदर जो मौजूद है। अगर इंसान इसको हिफ्ज़ कर ले, इसकी आयतों को हिफ्ज़ कर ले तो उसमें उस खाल को कोई नहीं जला सकता, यानी कि दुनिया की आग उसको मिटा नहीं सकती और ना ही जहन्नुम की आग। तो अल्लाह ताला ने बहुत बड़े बड़े सवाब इन कलाम की और अपनी रहमत से रखे हैं कि जो दुनिया में हम लोगों के लिए उतारे हैं और लोगों के लिए उतारे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये कुरान मजीद उतारा और जो कि वो हम लोगों के लिए वो फ़ायदे के लिए हुआ। जो कुरान मजीद हो तो अज़ाब दोज़ख से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह ताला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि 3 किस्म के लोगों को क़यामत में खौफ ना होगा।
اور ان سے حساب نہ لیا جائے گا، اور ان میں سے تین سے ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید پڑھنے والے کو، اور آپ نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خطبے میں فرمایا کہ اے لوگو، تم بھی ایک آدمی ہو، اور قریب ہے کہ میرے پروردگار کی طرف سے کوئی مجھ کو بلانے آئے اور میں چلا جاؤں۔ میں تم میں سے دو گروہ قیمت اور بزرگ چیزیں چھوڑ جاتا ہوں کہ ایک خدا کی مقدس کتاب اور اس میں ہدایت اور نور ہے، اور تم لوگ اللہ کی عبادت کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس عمل پر کرو۔ اور راوی کہتا ہے کہ پھر آپ لوگوں نے اور اس کو اور بہت ہی رغبت دلائی۔ دوسرے میرے اہل بیت ہیں اور تم کو خدا کا خوف یاد دلاتا ہوں اور اپنے اہل بیت کی رعایت حقوق میں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ملائکے اور رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات کو سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے اور ان کا گھوڑا قریب ہی بندھا ہوا تھا۔ وہ گھوڑا بھڑکنے لگا اور وہ چپ ہو گئے۔ گھوڑے کو بھی سکون ہو گیا اور پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو پھر اس کی وہی حالت پھر ہونے لگی۔ پھر انہوں نے اور پڑھنا شروع کر دیا تو پھر اس کی وہی حالت ہونے لگی، اور تب انہوں نے تلاوت موقف کر دی، اور یہ اس خیال سے کہ ان کے صاحبزادے یحییٰ قریب میں ہی تھے، کہیں گھوڑا اور زیادہ بھڑک کے اور ان کو وہ کچل نہ جائے۔ صبح کو یہ واقعہ حضرت رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اے ابن حذیرہ اور پڑھے جاؤ، اے ابن حذیرہ پڑھے جاؤ۔ تب انہوں نے اپنا وہ خوف عذر میں پیش کیا اور کہا کہ بعد تلاوت ختم کرنے کے میں نے سر اٹھا کر کیا دیکھا کہ ایک ٹکڑا ابر کا تھا اور جس میں چراغ و روشن تھے، یہاں تک کہ وہ میری نظر سے غائب ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ وہ کیا چیز تھی؟ اور انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تھے، تمہاری قرات کے سبب سے اور نزدیک آ گئے تھے۔ اگر تم پڑھے جاتے تو وہ فرشتے تمہارے پاس آ جاتے تھے، اور صبح کو سب لوگ ان کو دیکھتے، اور اسی قسم کا واقعہ کئی صحابہ اور کو کرائے اور قرآن مجید کے وقت پیش آیا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آپ سے بھی یہی امید ہے کہ جب قرآن شریف پڑھیں تو اچھے اور صحیح الفاظوں میں پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اور جو نبیوں کو پیغمبروں کو دیا تو نہ معلوم اللہ تعالیٰ کیسا اور آپ کے ساتھ بھی کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اور اپنی رحمت سے اور نبیوں کی دعاؤں سے اور ہماری دعاؤں سے نہ معلوم سے کب کس کو کیا پیش کر دے، کیونکہ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو اپنی عبادت میں کبھی کمی نہ ہونے دے۔ جو صحیح احادیث میں مروی ہے، کئی قصے تو صحیح بخاری میں بھی ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ سبھی لائک اور کامنٹ کریں۔ تو امید کرتے ہیں کہ اگلی ویڈیو آپ کو اور یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔